वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे पाकिस्तान में मौसम सरमा के हवाले से, और मौसम सरमा के साथ साथ एक बार फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। और हुकूमती इदारे कभी मौसम और कभी किसानों की जानिब से कटाई के बाद फसलों को आग लगाए जाने का इंतजाम करार देते हैं, तो कभी इसे भारतीय किसानों और भारतीय हुकूमत का खुफिया हथियार करार दे रहे हैं कि अवाम की नज़रें हुकूमती नाअहलियों से मोड़ कर इसको डिफरेंट साइड पे किया जा रहा है। और लेकिन आज हम बात करेंगे स्मोक की वजह से कि वजूहात असबाब के असल जिम्मेदार कौन है, और जानेंगे कि स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव की जो हिफाजती तदाबीर हैं उनके हवाले से हम आज के मेहमान से जानेंगे। जी, आज के मेहमान की जानिब बढ़ने से पहले आप सबको बताएं कि आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सजाद साहब। उनसे नंबर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है 051-890-1008 और 051-262-4946। अगर आपका कोई भी सवाल है हेल्थ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। डॉक्टर साहब, स्मोक एक ऐसी वबा, एक नई वबा है, पिछले 3-4 साल में हमने देखा, लेकिन इस दफ़ा इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट एक लेवल पे काम ज़रूर कर रही है उसको काम करने के, लेकिन गवर्नमेंट सीरियस नज़र नहीं आ रही। मुझे और आपको क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई। बेसिकली इन टाइम जो है वो चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे पेंडिंग चलता रहता है। पाकिस्तान में चल चलाओ वाले काम है, मतलब वक्ती तौर पे आप सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त आ जाए उस पर करके उस पर पानी शानी डाल के बैठा दें। ये प्रोग्राम्स होते हैं पहले के। 1952 में 5 दिसंबर को जब लोग इंग्लैंड में उठे तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक थी वहाँ पे, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, गाड़ियाँ बंद, ट्रेन बंद, सब जहाज़, सब चीज़ें बंद, इवन के लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे। 15 दिन के अंदर अंदर कोई 12 से 15 हज़ार के करीब लोगों की डेथ हो गई स्मोक से। 1952 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो आस्ता आस्ता ठीक हुई है तो तकरीबन 1.5 लाख लोग अफेक्ट हो गए। उसके बाद 8 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, 1968 में स्मोक फ्री हो गया लंदन पूरा। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम कहते हैं जी बाकियात ना जलाएं, 600 भट्टे हमने तोड़ दिए। भाई क्यों? 600 भट्टों का मतलब पता है कितने? 2 लाख बेरोज़गार कर दिया आपने। अब वो चमची खरीद लेंगे, वो कोई ऐसा ट्रक ले लेंगे जिसके धुएं से सारी स्मोक फैलती जाएगी। उसका सद्देबाप क्या? सद्देबाप नहीं करते। हम कहते हैं इसको कपड़ा डाल दो, ये बारबेक्यू के होटल बंद कर दो। आगे बेरोजगारी इतनी, या तो फिर आप प्लान देना कि आप इतने पैसे भी देंगे उनको, फैमिलीज को इतना पर मंथ दे दें, वो बैठ जाएं, तो भट्टे ना तोड़ें। जब स्मोक खत्म हो अपना काम तो कोई कर सके ना। बेरोजगारी करना मकसद नहीं है। अब फिजा में जो आलूदगी है और जो धुंध है वो स्मोक बनती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो तो सारी बातें ठीक हो गई, इसके हवाले से हम स्पेशल सेगमेंट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि आप हमें ये बताइए कि इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें नज़ला है, जुकाम है, गले में खराश है, और बहुत सारी बीमारियां हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब शायद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है कि अमवात की तरफ हम नहीं जा रहे। इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, इससे ऐसे ही बचा जा सकता है। एक तो गैर ज़रूरी सफ़र ना करे, और काला चश्मा जो है वो पहन के अगर आप बाहर जाएँ, आंखों में पानी बार बार आ जाता है, फिर आपका गला ख़राब होता है, तो मास्क। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में जिस चीज़ की वबा आती है वो चीज़ें महंगी हो जाती है। 5 रुपये का मास्क 20 रुपये का हो गया। इससे भी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। गरीब आदमी एक मास्क जो है वो हफ्ता 10 दिन यूज़ करता है। अब कपड़े का ले लेते, उसको धो के यूज़ कर रहे थे। अब इतनी जब स्मोक है तो 80 माइक्रोग्राम जो है वो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो आपका लंग्स बर्दाश्त कर सकता है, मगर अब पर डे 400 माइक्रोग्राम, तो ये बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे लंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। और छोटे बच्चों की या बुज़ुर्गों की या शुगर पेशेंट की या हामला ख़वातीन की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना। अगर आप गीला रुमाल करके अपने पास रख लें, बाज़ लोगों को छींकें शुरू हो जाती हैं या आँखों से पानी शुरू हो जाता है, आर्टिफिशियल टीयर्स दिन में 8 से 10 बार यूज़ करें ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो हो जाए। अल्लाह ताला की तरफ से जो है गुलाब का अर्क, इसमें स्टीरॉइड अल्लाह ताला की तरफ से, बाज़ हर्ब्स में अर्के गुलाब में, ये रात को अच्छी तरह आंखें शांखें धो के आप उसमें 3 दिन कतरे डाल। सोचे थे कि कब आप आएंगे, हर्बल हल हमें बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मास्क का आप बता रहे थे लोग, और मैंने खुद भी देखा है ऐसा कि लोग एक मास्क को काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। तो फिर एक मास्क की कितनी लिमिट है? एक दिन
कुछ घंटे, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। मगर जब इतने लेकिन महंगे वो मास्क, सॉरी गजल आपके सवाल को कट करूं, एक है फैशन वाले मास्क, हाँ जी, उनका भी कोई असर होता है? जी बिल्कुल, जो N95 है वो नहीं ज़्यादा नहीं, एक और आया वो कपड़े जी, का, कपड़े ये के इस तरह बना हुआ है, वो लोग मतलब प्यारे ये है कि लगते हैं अगर वो पहन के। हाँ जी बिल्कुल, अब उसने लोगों ने प्यारा भी तो लगना है ना। उसमें ये है कि अगर आपका मुंह और नाक उसमें कवर हो जाता है तो दैट कोई बात नहीं। बाज़ लोगों ने अपने कपड़े के कलर के बनवा लिए, हाँ जी, हर तरह के वो एग्जैक्टली। कर लें तो वो मैचिंग करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। मगर ये लेकिन क्या मास्क होना चाहिए। मास्क होना चाहिए। तो जो कपड़े का मास्क है उसकी भी 2 घंटे बाद उसको भी चेंज करना होगा? जी वो ज़्यादा टाइम चल सकता है, ठीक ज़्यादा है, टाइम, वो ज़्यादा टाइम चल सकता है। तो उसमें ये कि लोग उसको वॉश कर लें अच्छी तरह, तो वो सेकंड टाइम भी, क्योंकि N95 मास्क थोड़ा महंगा है, तो बार बार वो ऐसे ही। चेंज नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब ने आगे खर्चा और बता दिया, तो ऐसा नहीं करें। पहले ही बहुत खर्चा। अच्छा, जिल्द और बालों के भी मसाइल इस हवाले से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसमें ये है कि पूरा हेड टू टो जो है इंसान पकड़ा हुआ है स्मोक में, ठीक है। और ये अक्टूबर से लेके मिड ऑफ फेब तक जो है मामला चलते हैं। अगर बारिश ना हो तो तकरीबन 2-3 हफ्ते से सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश जो है वो होगी, पता नहीं कब होगी। एक जहाज़ दिखाते हैं, उस पर वो पाइप शाइप लगाए हुए हैं, पता नहीं, उसकी फ़ोटो दिखाते हैं न्यूज़ में, उसके बाद दिल खुश हो जाता है कि आज बारिश हुई कि हुई, वो भी नहीं हो रही। तो करें, जो चीज़ें करनी है फ़ौरी इम्प्लीमेंट करके लोगों को, मतलब ये कि इससे जान छुड़ाएं। अब मोटरवे बंद है, किसी ने शादी पे पहुंचना है, किसी ने डेथ पे पहुंचना है, सारे रास्ते बंद हैं। मतलब उसका कोई प्लान नहीं है। अगर 2016 से पाकिस्तान में ये चल रही है और कई मेट्रिक टन हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है, जैसे स्नैन भाई ने बताया कि वो जला दिया चलिए गया। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शुएब रजा। शुएब, बहुत शुक्रिया। बताएं कि क्या आपका सवाल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है शुएब की। शुएब से दोबारा आप कॉल कर सकते हैं शुएब, और अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू जी, करें। इसमें ये है कि अगर इंसान एक दिन में 50 सिगरेट पीता है ना, तो एक दिन लाहौर में रहने का मकसद है कि आपने 50 सिगरेट इनहेल कर लिए। देख लें, ये इतना डेंजरस इतना डेंजरस है ये। तो इसको आप ये देखें कि ये इतना डेंजरस, जब आप चीज़ें ये इनहेल कर रहे होंगे तो आपकी इम्यूनिटी किधर जाएगी। पहले ही हमारी इम्यूनिटी बहुत कम है, क्योंकि हम केमिकल खाने के आदी हो गए हैं। सब्जियों में केमिकल, फ्रूट में केमिकल, हाइब्रिड सब्जियां, हाइब्रिड फल। गर्मियों में सुनते थे कि कभी जो है वो चीज़ हमें मिलेगी, वो सर्दियों में नहीं मिलेगी। अब 12 महीने हर चीज़ मिल रही है। तो जब आप इस तरह की नेचर से दूर होते हैं, फिर आपको बीमारियां जो हैं वो आके पकड़ लेती हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपने अर्के गुलाब बताया, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट कि आप बाकी जिस तरह बालों का पूछा, बल्कि शुएब रजा हमारे साथ मौजूद है, शुएब का सवाल ले लेते हैं। शुएब, अपना सवाल कीजिएगा प्लीज। शुएब, आपको आवाज आ रही है? शुएब, सवाल कीजिएगा। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो गाड़ियों की पोल्यूशन है और जो बाहर से आ रही है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो ये बताइए कि गाड़ियां तो यहाँ पूरा साल चलती हैं, क्या को नवंबर दिसंबर के महीने में गाड़ियां बाहर से आ जाती हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्मोक में, वो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है या ये जो फसलों के बाकियात जलाते हैं इसकी वजह से है? जी भाई, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड जी क्वेश्चन। बिल्कुल, टेम्परेचर बेसिकली डाउन हो जाता है ना सर्दियों में, और बाकियात जो फसलों की वो भी जलाई जा रही हैं, टेम्परेचर भी। फिर जो फोग है वो स्मोक में चेंज हो जाती है इसी बाकियात जलाने की वजह से, और इतनी किस्म की गैसेस जो हैं वो फ़िज़ा में आ जाती हैं। वो सारी जब मिलती हैं तो एक स्मोक हो जाता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, गाड़ियाँ तो पूरा साल चलती हैं, मगर बयानात बहुत हैं, ख़बरों की हद तक। अभी मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो आगे धुएँ वाली गाड़ियाँ ठक जा रही थी, वो कह रहे हैं हमने बैन कर दी है, धुएँ की गाड़ी नहीं चलेगी। सारी चल रही है। डॉक्टर साहब, सख्त स्ट्रिक्ट करना चाहिए। वंस अगेन माय क्वेश्चन, वंस अगेन अर्के गुलाब का आपके बताया, तो उसके बाद आई एम वेरी क्यूरियस कि बाकी क्या क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी हर्ब्स हैं जो हम यूज़ करें और हम स्मोक से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें मेथी दाना आपके घर में होता है, बहुत इजी है। वो आप 1 पाव ले लें, और 1 पाव कलवंजी ले लें, और 1 पाव ले लें सैनामिन, जो दारचीनी होती है, सेलोन वाली, वो रोल में होती है। वो आपने रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जो है वो मेथी दाना भिगोना है, 2 चुटकी कलवंजी और 1 टुकड़ा उंगली जितना जो है दारचीनी का, उसको रात को भिगो दें। सुबह उसको स्टेन करके, छान के, उसमें शहद 1 चम्मच मिला के हर घर का बंदा पिए। उसको अगर नीम गर्म करना है आपकी मर्ज़ी, वरना हिला के स्टेन करके चीज़ें फेंक दें, बाकी वो पानी पिएँ। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी रेगुलर बेस पे। फिर अदरक की दूसरी फॉर्म होती है सूखी हुई, जिसे हम सौंठ कहते हैं, वो मिलता है। वो बहुत ताकतवर चीज़ है, वो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो रात को आपने 1.5 कप पानी में चने के बराबर सौंठ डालनी है, थोड़ी सी डाल के आधा चम्मच सौंफ डालनी है, 2 उसमें आपने लौंग डालनी है। 1 कप जब रह जाए 1 चम्मच शहद डाल के रात को ये पिएँ, सुबह वो पिएँ।
इससे जो आपके लंग्स की अंदर सीलिया बने होते हैं, टावल की तरह बने होते हैं, उनकी स्ट्रेटिंग नहीं होगी। वो आपको अच्छा सांस लेने में लैरिंग्स को आपके क्लियर करेगी और जो बलगम बनती है उसको वो कवर करेगी। अच्छा, ये इससे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी स्मोक की, लेकिन ये जो अदरक का फवायद आपने बताया, इससे तो इंसान कमज़ोर और पतला भी हो जाता है ऐसे ही? जी बिल्कुल, ओबेसिटी के लिए जो मोटापा है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बेसिकली आबो हवा भी पिंडी इस्लामाबाद की बहुत बादी और पानी भी बहुत वजनी है, जिससे गैसेस प्रॉब्लम भी लोगों को होते हैं। अगर ये आम रूटीन में भी आप लोग लेते हैं तो इसका फ़ायदा, ये नुकसान नहीं है। ठीक, मतलब कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बाहर चले जाइए तो आधी बीमारियां आपको वहीं पे खत्म काफ़ी हो फ़र्क पड़ जाता है। आप एक देखें एक कॉलर एलर्जी हमारे यहाँ पे साथ बहुत मौजूद है इस वक्त। कॉलर हमारे साथ मौजूद है हसन, उनका नाम क्या बताया जा रहा है? जाएगी। जफर साहब बताया जा इस्लामाबाद रहा है। से। जी, जफर, सवाल क्या है सर? सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है, नॉर्मल चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, तो इसका कोई सलूशन बता। जी मुझे समझ नहीं आई। दिन ब दिन इनका वजन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है वजन? अच्छा ठीक है, आप भाई ऐसा करें कि थायराइड फंक्शन जो है वो चेक कराएं, T3, T4, TSH, ठीक है, उसमें आप चेक करवा के अगर बताएं तो फिर ही हमें सही पता चलेगा, या फिर भी अपने डॉक्टर को चेक। नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ साहिवाल से मौजूद है। नेमत, आपको खुशामदीद कहते हैं। अपना सवाल पूछेगा डॉक्टर साहब से। नेमत ने अपना नाम सुना टीवी पे और उसके बाद वो हमें स्विच ऑफ कर गए। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ना हमें बच्चों के लिए छोटा छोटा सा देसी गुड़ जो है वो टेबल पे रखना चाहिए। वो दिन में 2-3 दफ़ा उसको च्यू कर लें, ना कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडियाँ जो कि चीनी से बनी होती हैं, उससे तो दांत भी ख़राब हो जाते हैं, दांत भी ख़राब हो जाते हैं। ये भी आपके जो सांस की नालियाँ उसको क्लियर करता है। दिन में हर इंसान को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए इस मौसम में ख़ास तौर पे, और वैसे भी वो आपको सर्दी से भी बचाता है। गुड़ जो है, हम बेसिकली वही बात कहने लगा हूँ कि केमिकल खाते हैं और केमिकल ही पीना चाहते हैं, ठीक है। कोला ड्रिंक्स बेतहाशा पिएंगे, उसके साइड वही पसंद है। स्मार्ट भी रहना चाहते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते। डॉक्टरों की तो मौज लगी हुई आजकल। तो ये है कि खांसी के सिरप जो है बेतहाशा ना पिया करें, इसमें बहुत सारी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। कोशिश करें कि हर्ब्स के नेचर के करीब तरीन रहेंगे, अपने आप को ढांप के रखें, चेस्ट को ख़ास तौर पे ढांप के रखें इस मौसम में। और गैर ज़रूरी सफ़र जो है अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्मोक से जो है महफूज रहेंगे। घर की खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो बंद रखें ताकि स्मोक जो है वो अंदर ना आए। ठीक। और डॉक्टर साहब, पहले आपने स्मोक का पूरा एक बैकग्राउंड बताया था इंग्लैंड के हवाले से सारी चीज़ें। मुझे शॉर्टली अगर 30 सेकंड में आप ये बता सकें कि हमें कम करने के लिए स्मोक क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा जी, एक तो जैसे बाहर के ममालिक में, यूरोप में आप चले जाएं तो हर साल गाड़ियों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी तो 1960 की भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अगर कोई रोक दे तो वो फ़ोन करवा देता, जी मेरी गाड़ी रोक दी है, अच्छा जी ठीक है आप पावरफुल में चले जाएं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, तनवीर हुसैन रावलपिंडी से। जी तनवीर, वेलकम, और अपना सवाल कीजिएगा। मैम, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे जो बच्चे आजकल रज़ाई अजनास की किल्लत का सामना कर रहे हैं, उनमें हमारा कोई रोल अदा हो सकता है, या बच्चों के खाने पीने की देखभाल में चीज़ों के हमें साथ उनकी बेहतर हेल्थ की तरफ रुझान करना चाहिए, या फिर हमें उनके साथ अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने में उनके साथ अपना गपशप के जरिए, या फिर कुछ इस तरह का? ठीक है भाई, फैमिली टाइम तो अब किताबों में रह गया, सिर्फ मोबाइल टाइम रह गया, वही बच्चों के साथ हम लोग स्पेंड करते हैं। घर में सारे बैठे होते हैं अपने अपने मोबाइल पे। कोशिश करें, बड़ा अच्छी आपने बात की है कि दिन का 1 से 2 घंटे जो है वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को आपकी ज़रूरत थी आपने उनको टाइम नहीं दिया, जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो आपको टाइम नहीं देंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है हमारे, अगर 10 लोगों का मैं टेस्ट करवाता हूँ तो 7 को विटामिन डी डेफिशिएंसी। सुबह बच्चा उठता है ना, टॉयलेट ट्रेनिंग है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, बर्गर उसके हाथ में, बर्गर मुंह में, वही जा रहा है फटाफट। स्कूल से वापसी के ऊपर वो खाना खाता है, कारी साहब आते हैं, फिर वो ट्यूशन जाता है, सनसेट। तो कुछ भी नहीं है, गेम तो है ही नहीं हमारा, कल आने वाला सेफ नहीं है। छोटे छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं जो किसी फोर्सेस में नहीं जा सकते। शॉर्टली ये बताएं कि बच्चों की हेल्दी ग़िज़ा क्या होना चाहिए, उनको क्या कुछ देना चाहिए ऐसे मौके उसमें ये है कि कोशिश करें, नट्स जैसे है वो हमने सिर्फ सर्दियों के लिए रखे हुए, 12 महीने थोड़े थोड़े से नट्स खाने चाहिए। फिश का इस्तेमाल 12 महीने करना चाहिए। अनवर अली कुरैशी सर हमारे पास टाइम कम है, वो हमारे साथ मौजूद है। अनवर, अपना सवाल पूछिएगा। अनवर अली कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है? सही, हाँ आवाज आ रही है। मैं 7 से बात कर रहा हूँ, 7 शरीफ से। जी सवाल कीजिएगा। सवाल मुझे 7। कब्जी बहुत होती है, कब्जी। ठीक है।
ठीक। आप भाई नीम गरम, Constipation। जी बिल्कुल, नीम गरम दूध में जो है वो इसबगोल का छिलका 1 चम्मच डालेंगे नीम गरम दूध में, और 1 चुटकी कलवंजी ज़रूर डालें, ताकि इसबगोल का छिलका लोग धर धर पीते हैं वो फिर उनके जॉइंट्स में बैठ जाता है, फिर जॉइंट्स पेन शुरू हो। और फाइबर का ज़्यादा करें, तंदूर के नान, रोटी, नहारी, पाए ये छोड़। डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Welcome, sir. Thank आपने you very हमारे much. साथ आज हर्ब्स के हवाले से बात की और बड़ा मजा आया, बहुत सारी हर्ब्स इन्होंने बताई हैं। उम्मीद कुछ करते हैं कि सीखने हमें को इसके मिला। ऊपर अमल भी करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।